दोस्तों, क्या अनुपमा ला पाएगी कीर्ति का सच सभी घर वालों के सामने? सीरियल अनुपमा का आज का एपिसोड काफी धमाकेदार देखने को मिलेगा हमको, जहां पर पहले तो कपिल शर्मा जो होता है रो रो कर अपनी परेशानियां अनुपमा से शेयर करता है। अनुपमा उसे समझाती है और कहती है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कपिल कुमार कहता है कि मैं अब थक चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से सब ठीक करूँ। अनुपमा उसे राह दिखाती है कि इस राह पर आपको चलना पड़ेगा। कपिल कहता है कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं खड़ा है, लेकिन अनुपमा कहती है कि आपकी बड़ी बहन आपके साथ खड़ी है, आपको जब कभी मेरी जरूरत हो आप मुझे बोल सकते हो। कपिल कुमार को अच्छा फील होता है, वह अनुपमा के आगे हाथ जोड़ता है, कहता है कि मुझे मुसीबत से निकाल देना। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग देखने को मिलता है, जहाँ पर कि प्रेम सो रहा होता है प्रेरणा के रूम में, लेकिन सोफा पे। अब यहाँ पर प्रेरणा प्रेम को उठाने के लिए आती है, तभी प्रेम अपना ब्लैंकेट ठीक करता है और प्रेरणा उसके करीब आ जाती है। इस मौके का फायदा प्रेरणा उठाती है। प्रेरणा अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाती और वे प्रेम को गाल पर किस करती है। तभी प्रेम की आंख खुलती है, उसे धक्का देकर हटाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। दूसरी ओर यहाँ पर राही और प्रेम की फोटो नीचे गिरती है। राही काफी घबरा उठती है और बोलती है कि ये सब कैसे हुआ। यहाँ पर अनुपमा उसे समझाती है और कहती है कि तेरी बात प्रेम से नहीं हुई है, इसलिए तू घबरा रही है और ये एक फोटो ही टूटी है, तेरा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। राही कहती है कि माँ मुझे प्रेम से बात करनी होगी। अनुपमा कहती है कि उसे फोन कर ले, तभी तुझे अच्छा फील होगा। दूसरी ओर प्रेरणा जो होती है प्रेम से माफी मांगती है और कहती है कि तुमने मेरा हाथ खींचा था। प्रेम बोलता है अगर मैंने तुम्हारा हाथ खींचा तो मेरे ब्लैंकेट के पास आई कैसे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से लेकर अभी तक सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता हूँ। मैंने हमारे बीच में एक लाइन क्रॉस करी थी। मेरे पास मेरी लाइफ का प्यार है जो कि राही है, मैं राही को कभी धोखा नहीं दूंगा। अब यहाँ पर प्रेरणा जो होती है उससे माफी मांगकर बोलती है कि प्लीज तुम इस बारे में किसी को मत बताना, बड़ी मुश्किल से मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो कि मेरे अपने हैं। प्रेम कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। तभी यहाँ पर प्रेम वॉशरूम जाता है और राही की कॉल आती है। प्रेरणा उसे पिक करती है। प्रेरणा राही से उसका हालचाल पूछती है। राही बहुत घबराई भी होती है और वे कहती है कि प्रेम कहाँ पर है। प्रेरणा बातें घुमाकर बोलती है कि प्रेम और मैं मीटिंग डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैं उसी के साथ थी, वो वॉशरूम गया और अभी आ जाएगा। प्रेरणा के हाथों से प्रेम फोन छीनता है और राही को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। ये बात सुनकर राही को सांस में सांस आती है। दूसरी ओर राही को अनुपमा अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। वे दोनों बैठकर बचपन की यादें ताजा करते हैं। माही ये सब देखकर अपने बचपन को याद करती है। उसका भी मन करता है कि वह अपनी अनुमा के हाथों से खाना खाए। यहाँ पर अनुपमा उसे बुलाती भी है, लेकिन माही जो है सीढ़ियों से भाग जाती है। वे अंश और राही को बताती है कि इसका बचपन बहुत तकलीफों में बीता है। पहले माँ छोड़ गई, बाप ने एक्सेप्ट नहीं करा और मैं भी राही तेरे चक्कर में लगी रही। उसको हमेशा ही प्यार की कमी खली है। खैर उसकी संगत भी अच्छी नहीं है, इसलिए माही अब ऐसे हो चुकी है। मैं उसे माफ कर सकती हूँ, नाराज नहीं रह सकती उससे ज्यादा देर। तभी वहाँ पर कपिल कुमार आता है और अनुपमा को अपने पास बुलाकर कहता है कि मैं अब अपने लड़ना चाहता हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। अनुपमा उसे फोन देती है और कहती है आप जो भी कीर्ति करती है इसमें रिकॉर्ड करिए। अब जैसे पुरुषों के लिए ज्यादा लॉस तो नहीं बने, ना मुझे इसकी इतनी समझ है, लेकिन मैं आपको ये सहारा दे सकती हूँ कि आप बस कीर्ति की हर चीज को रिकॉर्ड करिए और न्याय हम घर में ही दिला देंगे आपको। अब दोस्तों देखने को मिलता है जहाँ पर कि सभी लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं वृद्ध आश्रम से, जो कि बताते हैं कपिल को कि आपकी माँ का एक्सीडेंट हो चुका है, वह सिटी हॉस्पिटल में बहुत सीरियस है। अब यहाँ पर कीर्ति अपना ड्रामा शुरू करती है, रोती हुई आती है और यहाँ पर कपिल उस पर गुस्सा करके बोलता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तुमने ही गलत करा है। पराग कोठारी कहता है कि वो मेरी बहन है, आप उसे ऐसा नहीं बोल सकते हो, लेकिन कपिल कहता है कि आपकी बहन ही सारी फसाद की जड़ है। अब पराग कहता है अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम इसे तलाक क्यों देते थे। तो कपिल कहता है कि पराग जी मैं आपके पैर धो के पीऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे अपनी बहन से तलाक दे दीजिए। और वहाँ से वो अपनी माँ को देखने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पर कीर्ति से पराग कहता है कि तुम ऐसे इंसान को छोड़ क्यों नहीं देती हो, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड दोस्तों और भी धमाकेदार होगा, जहाँ पर अनुपमा सबके आगे लाएगी कीर्ति की सच्चाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड साथ ही ऐसी मोर इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।